नमस्कार और आप सभी को जय बिहार जय भोजपुरिया समाज। साथियों, हम लोगों ने अंग्रेजी सीखने की शुरुआत की थी और बड़ी ही अच्छी शुरुआत की थी, जिससे संबंधित मैंने आपको 2 वीडियोज ऑलरेडी इस आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है और कुछ लोगों ने देखा होगा तो कुछ लोग आने वाले समय में जरूर देखेंगे। आज उसी का डे 3 चलने वाला है और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को, और जिसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं बताएंगे जरा? सेंटेंस। इस सेंटेंस का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, शुरू से लेके अभी तक कहीं ना कहीं आपने ये सुना जरूर होगा, सेंटेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। हम जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, वो एक साथियों वाक्य ही होता है। वो क्या होता है बताएंगे जरा? एक वाक्य ही होता है, एक सेंटेंस ही होता है। तो इसलिए हमें अंग्रेजी सीखनी है तो हमें सेंटेंस बनाने भी आना चाहिए, सेंटेंस बोलने भी आनी चाहिए, और लिखे हुए सेंटेंस को हमें समझने भी आना चाहिए। सारा खेल इसी का है, किसका? तो सेंटेंस का। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, सेंटेंस का मतलब होता है प्यारे साथियों, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, क्या होता है? वाक्य। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि कैसे साउंड से लेटर, फिर अल्फाबेट आना, फिर वर्ड आना, वर्ड से फिर आगे क्लॉज, और बीच में फ्रेजेस बनना, फिर सेंटेंस बनना। हम लोग क्लॉज फ्रेजेस की बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सेंटेंस। अब देखिए, सेंटेंस होता क्या है तो बड़े आसान शब्दों में हम लोग प्यारे साथियों कह देते हैं। क्या? जरा ध्यान दीजिएगा। अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ, आप इसको अरेंजमेंट भी कह दें, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसी को आप क्या बोलते हैं? तो आप इसी को एक सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? तो सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 2-3 बातें धीरे धीरे सीखते चलना है, ठीक है? मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? सार्थक, जिसका कोई ना कोई क्या हो, अर्थ हो। यहाँ ग्रुप का मतलब क्या है? समूह से है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होती है? व्यवस्था। और प्यारे साथियों, वर्ड्स के मतलब क्या हो गए? शब्द। और ऑफ का मतलब तो जानते ही हैं, काके की। और यहाँ इंपॉर्टेंट है जानना, इज कॉल्ड। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये आपको किसी भी डेफिनेशन में आएगा। इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है। तो इससे आपने क्या सीखा? कि शब्दों का सार्थक समूह या शब्दों का सार्थक व्यवस्था क्या कहलाता है? एक वाक्य कहा जाता है, एक वाक्य कहलाता है। प्यारे दोस्तों, यहां आपने पढ़ा शब्दों का सार्थक समूह, यानी कि अपने पास मान लो कोई ये वर्ड है, कोई ये वर्ड है, कोई ये वर्ड है, कोई ये वर्ड है। हमको इसको इस तरीके से जोड़ना है, इसको ऐसे हमें अरेंज करना है कि सबको अरेंज करने के बाद में उसका एक सार्थक, उसका कोई एक अर्थ निकले। तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। जैसे उसे हम सेंटेंस बोलेंगे, माफ करेंगे। जैसे मान लेते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा, जैसे हमने लिखा ही, ठीक है? जैसे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे एक ही लिखा, देखना ध्यान से, हमने यहाँ पे एक इज लिखा,
हमने यहाँ पे लिखा लर्निंग और हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश। तो हमारे सामने ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये सारे वर्ड्स हो गए। अब इन वर्ड्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि एक सेंटेंस बन जाए। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि गुरुजी ही इज लर्निंग इंग्लिश, और इसका मीनिंग क्या निकल के आ जाता है कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, सीख रहा है। तो इसे हम बोल देते हैं कि सर जी ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। तो आप बताओ, आपको भी तो ढेर सारे वर्ड्स पता होंगे, बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे। अब वर्ड्स को अरेंज करके, फ्रेम करके एक सेंटेंस बनाना ही तो बड़ी बात है अंग्रेजी सीखने में बाबू। हमार सोना, हमार राजा, करेजा, हमार लोग भाई लोग, बहन लोग, वर्ड्स तो सर बहुत कुछ जानते हैं, उन्हें सेंटेंस में कैसे डाले यह तो मुश्किल है सर जी। अगर ई आ गया तो फिर अंग्रेजी पे आपका क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। अब ध्यान से, खूब अच्छे से, अब यहां से मैं जिस कहानी को शुरू कर रहा हूं ध्यान से समझना प्यारे साथियों। इसमें मैंने एक प्यारा सा चीज लिखा है, देखिए जरा। हमने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए। और अरेंजमेंट भी कैसा, उचित अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऐसा हो जिसका कुछ मीनिंग निकले। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग शब्दों में कहते हैं स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को आपने बचपन में पढ़ा होगा, संरचना या बनावट। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी पूछा जाए स्ट्रक्चर माने, तो आपको प्यारे साथियों जवाब देना है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या जवाब देने हैं, बोल के बताएंगे जरा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब ये नहीं आप कह देना कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीधे सीधे संरचना या बनावट। अब एक बात बताइए सोच के और समझ के कि भाइयों, हर एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा कि नहीं। अब जैसे मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूं, जो मैं बोल के पढ़ा रहा हूं, ये एक अलग किस्म का सेंटेंस है, इसकी बनावट अलग होगी। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, तो एक अलग प्रकार का सेंटेंस है, इसकी बनावट अलग होगी। मैंने कहा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। ये क्या है, एक अलग किस्म का सेंटेंस है, तो इसकी बनावट क्या होगी, अलग किस्म से होगी। फिर हम कहेंगे ओह, फिर से मेरे साथ ये घटना घट गई। ये एक अलग किस्म का सेंटेंस है। बोलेंगे जियो, हिला दिया करेजा, ये एक अलग किस्म का सेंटेंस है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट टू। अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन हमें बेसिकली कितने याद रखने हैं, जब तक सेंटेंस की वैरायटी नहीं पता लगेगी हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं सीख पाएंगे। और जब स्ट्रक्चर को सीख जाएंगे तो बस फर्मा तैयार है, मटेरियल डालते जाना है सांचा में और प्रोडक्ट बनते चला जाएगा। अब समझते हैं बड़े प्यार से एक एक चीजों को। प्यारे साथियों, अलग अलग सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमें एक सुंदर सा चीज पढ़ना पड़ता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंसेस के भेद यानी कि सेंटेंसेस की वैरायटी। अब जब हम बात कर रहे हैं ना सेंटेंसेस के भेद की, तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, अलग अलग आधार पे बांटा गया है। हम यहां जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
बनावट के आधार पे नहीं, अर्थ के आधार पे, और अर्थ से ही निकालेंगे कि अगर हमें इस वैरायटी का सेंटेंस चाहिए तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक एक करके समझिए, जरा खूब ध्यान से समझिए, बड़ा मजा आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस समझिएगा सेंटेंस को बड़े अच्छे से। इसको समझने से पहले मैं आपके सामने 2-3 चीजें लिख रहा हूं और आप बताना वो सही है कि उसमें कौन सा गलत है, फिर मजा आ जाएगा। मैंने यहां लिखा, बड़े ध्यान से समझना, आई एम अ स्टूडेंट। ध्यान से प्यारे बच्चों, आई एम अ स्टूडेंट। फिर हमने लिखा आई एम अ स्टूडेंट। फिर हमने लिखा एम ए स्टूडेंट, आई। और यहां हमने लिखा आई एम अ स्टूडेंट। अब अच्छे से देखना, ये सारे के सारे अरेंजमेंट ही है वर्ड्स के, अरेंजमेंट ही है ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या ये सेंटेंस है? तो जब मीनिंग देगा, प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तभी वो होगा, लेकिन उसके अलावे भी कुछ चीजें होती हैं, ध्यान से देखना। आई एम अ स्टूडेंट, ये बच्चे कहेंगे सर जी ये गलत बात है, यहाँ पे ये सर जी स्मॉल लेटर है। तो बच्चों ने पढ़ा होगा कि जो इनिशियल लेटर होता है प्यारे दोस्तों, किसी भी सेंटेंस का इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में होता है, मतलब प्यारे साथियों हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और कैपिटल लेटर में क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, खास नाम का पहला लेटर और आई जहां भी लिखते हैं हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो ये भी कंडीशन है। दूसरी बात पढ़ते हो, आई एम ए स्टूडेंट, लास्ट में देखो, ये भी बच्चे कहेंगे नॉर्मली गलत है सर, क्योंकि हर एक सेंटेंस के अंत में सेंटेंस हमेशा एंड होना चाहिए ए प्रॉपर उचित पंक्चुएशन से। उचित एक पंक्चुएशन लगना चाहिए, फुल स्टॉप हो तो, क्वेश्चन मार्क हो तो, या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो, तभी वो सेंटेंस सही होगा। इसमें तो कोई पंक्चुएशन नहीं है, गलत। इसमें ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही सही नहीं है। और ये सही क्यों हो गया गुरुजी? क्योंकि शुरू में कैपिटल है, अरेंजमेंट ठीक है, पंक्चुएशन भी अच्छा है। मतलब अरेंजमेंट के अलावे हमें सेंटेंस में इनिशियल लेटर भी देखना है और सेंटेंस का एंड भी देखना है। और नहीं तो देखो, स्पोकन इंग्लिश में मतलब जो हम कम्युनिकेशन में यूज करेंगे वहां तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या पंक्चुएशन समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छे बच्चों की तरह हमें लिखना है तो सही लिखना है। तो केवल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से काम नहीं चलता है प्यारे दोस्तों, ये कंडीशंस भी लगेंगे तभी जाके एक सेंटेंस पूरा होगा। इसलिए मैंने ये पढ़ाने से पहले ये पढ़ा दिया आपको कि अब सावधान हो जाओ और ये सभी सेंटेंस में देखना। अब आ जाओ काइंड्स ऑफ सेंटेंस की प्यारे बच्चों बात करते हैं। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग 4 सेंटेंस जो है ना ही देखते हैं। एक जिसे प्यारे बच्चों आप कहते हैं असर्टिव, दूसरे को बच्चे कहते हैं इंटेरोगेटिव, और तीसरे को आपने पढ़ा होगा इंपेरेटिव, चौथे को आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी, और आज चौथा ही खत्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं पांचवा भी देता है, पांचवा चौथे में ही आ गया है ऑप्टेटिव। तो ये कुल मिला के 4 या कहीं पे कितने 5 सेंटेंसेस हैं जो हमको चाहिए। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। बोलना जरा, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, ये 5 सेंटेंसेस हमें चाहिए ही चाहिए। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से चीजों को समझना और अच्छे से समझना। एक एक करके सभी सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों असर्टिव का, असर्टिव को ही प्यारे दोस्तों हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, और इसी को कहीं कहीं केवल और केवल स्टेटमेंट ही बोला जाता है। ध्यान से देखिए, अब इसकी कहानी अलग है प्यारे दोस्तों। ये जो असर्टिव वर्ड है ना, ये बना है ऐसे, असर्ट में ईव जोड़ के बनाया गया असर्टिव, जिसका असर्ट का मतलब होता है टू मेक अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन। कथन मतलब प्यारे साथियों जो हम बोल रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं वो एक तरीके का क्या है? स्टेटमेंट है। समझिएगा बड़े ध्यान से। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस एक साधारण वाक्य है जिसका प्रयोग हम स्टेटमेंट बनाने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी के बारे में कुछ कहना हो या बताना हो तो हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने एक लाइन में लिख दिया प्यारे बच्चों कि इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट। इसका प्रयोग हम स्टेटमेंट बनाने के लिए करते हैं, कथन बनाने के लिए करते हैं प्यारे दोस्तों। और ये स्टेटमेंट दो तरीके का निकल के आ जाता है हमारे सामने। एक को अफर्मेटिव बोलते हैं और एक को नेगेटिव कहा जाता है। इसको हम लोग आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी आप किसी के बारे में कह रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे मैं अभी इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, आप कमेंट करेंगे सर आप बड़े मस्त पढ़ाते हैं, तो आप मेरे बारे में बता रहे हैं। सर मैं कैटरीना कैफ को जानता हूँ, वो बड़ी सुंदर मोहतरमा है, तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये सब क्या है? स्टेटमेंट ही तो है। अब ये स्टेटमेंट दो तरीके का हो सकता है प्यारे दोस्तों। एक हो सकता है कि ये अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बातें की जाए, और एक प्यारे दोस्तों क्या होगा जरा बताना सोच के, और एक होगा कि जब हम क्या करें नेगेटिव में स्टेटमेंट दे कि अरे वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है, खराब है, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जो मुद्दे की बात है प्यारे दोस्तों अच्छे से समझिएगा। असर्टिव सेंटेंस को हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, बात समझिएगा बड़े ध्यान से, अगर हमें पहचानना है तो हमें क्या देखना पड़ता है प्यारे दोस्तों कि शुरू में सब्जेक्ट लिखल हो और लास्ट में फुल स्टॉप लिखल हो। बस अगर इतना मटेरियल हमें सेंटेंस में मिल गया तो हम वो समझ जाएंगे कि गुरुजी वो आपने क्या लिख दिया है, वो असर्टिव जैसा ही आपने कुछ लिखा है। तो पहचान में तो आ जाएगा। अब ये सब्जेक्ट क्या है, ये तमाम चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये आइडेंटिफाई आपने कर लिया, इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन आपने सीख लिया। अब प्यारे बच्चों यदि हमें फॉर्मेशन करना हो, अगर हमें बनाना हो, तो बनाने को हमने क्या कहा? स्ट्रक्चर। तो अब हमें अगर स्ट्रक्चर इसका देखना है तो हमें शुरू में क्या रखना है? सब्जेक्ट, फिर हमें क्या रखना है? वर्ब, और आगे हमें रखना है OW, के बाद हमें रख देना है फुल स्टॉप। प्यारे साथियों ये OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फलान चिलान ढिमकान क्या है ये आगे समझना। अभी बस इतना समझो कि सब्जेक्ट रखना है गुरुजी, वर्ब रखना है और उसके बाद ही कुछ रखना है, लास्ट में फुल स्टॉप। अच्छा, अगर ये हमें नेगेटिव बनाना है तो जब हमें इसको नेगेटिव में बनाना होगा तो इसी में क्या करेंगे? वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड को जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें हम किसका यूज कर देंगे? नेगेटिव वर्ड का यूज कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलेंगे जरा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अब जैसे प्यारे दोस्तों अब मैं बोलूं, जैसे सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, फिर मैंने कहा यू लुक ऑसम, बड़े झकास दिखते हो। फिर मैंने कहा दे डू नॉट सपोर्ट
मी। फिर मैंने कहा रवि डज नॉट हैव एनी आइडिया। प्यारे दोस्तों, फिर मैंने कहा ही इज नॉट, ठीक है, ही इज नॉट गुड इन माइंड, वो दिमाग में ठीक नहीं है। किसी ने कहा आई हैव नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये सारा स्टेटमेंट ही तो है जो असर्टिव सेंटेंस है। कैसे? सब्जेक्ट आया गुरुजी, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट आया गुरुजी, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट गुरुजी, फुल स्टॉप, रवि सब्जेक्ट गुरुजी, यहाँ फुल स्टॉप, ही सब्जेक्ट गुरुजी, फुल स्टॉप, आई सब्जेक्ट गुरुजी, फुल स्टॉप। अब इसी में क्या है, ये नोट लगा, ये नोट लगा, ये नोट लगा, नो लगा, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाले, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अफर्मेटिव वाले। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस जो है, जो भी हम आंसर लिखते हैं ना, या आंसर किसी को देते हैं, तो हमेशा असर्टिव सेंटेंस ही होता है, याद रखना। यानी कि आंसर लिखना है, लिखने के लिए प्रायः इसी सेंटेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान से समझ जाओ। क्यों? क्योंकि बाबू हमार जब क्वेश्चन आंसर लिखना आप सीखेंगे तो वहां ये जरूरी आने वाला है। तो इसलिए हमें याद होना चाहिए, आंसर लिखना है तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड और फुल स्टॉप में। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का इलाज। अब असर्टिव के पास प्यारे बच्चों अपने पास आता है बड़ी प्यारा सा सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे और पढ़ लीजिए, जीवन भर आनंद आने वाला है और जीवन भर ये काम आने वाला है, क्योंकि बिना सेंटेंस का थोड़े कुछ होने वाला है, नहीं ना। चलो ध्यान से देखो, आंसर देना सीख गए कि सर असर्टिव होगा तो आंसर करेंगे, मजा आ गया। लेकिन आंसर किसका करोगे, क्वेश्चन का ना। तो क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक ही लाइन आपको लिख लेना है, क्या जान लेना है कि इसका प्रयोग इट इज यूज्ड टू आस्क या अराइज अ क्वेश्चन। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्वेश्चन करने में, यानी कि प्रश्न करने। बात को याद रखिएगा, है ना प्यारे दोस्तों। अब इसी की तरह हम जानते हैं कि गुरुजी अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो ना, आइडेंटिफाई करना हो गुरुजी कि कौन सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो प्यारे बच्चों कोई लोड नहीं लेना है, सीधे सेंटेंस के लास्ट में पहुंचना है और देख लेना है कि यदि सेंटेंस के लास्ट में ये वाली साइन हमें दिख गई तो वो हमारे साथ जनरली क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसको क्या बोलते हो अपनी भाषा में, क्वेश्चन मार्क या फिर नोट ऑफ इंटरोगेशन बोलते हो। अब प्यारे बच्चों अगली बात आती है कि हाँ गुरुजी अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब स्ट्रक्चर जानने के लिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों मेहनत करना होगा। देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमारे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप मुझे देख रहे हैं, आप यस या फिर नो टाइप करेंगे। मैं कहूंगा कि आप मुझे क्यों देख रहे हैं, तो आप नीचे कुछ ना कुछ लिखोगे कि सर आई नीड दिस लेक्चर, सर आई नीड दिस वीडियो, आई नीड दिस कॉन्सेप्ट, सर आई लाइक यू। तो दो क्वेश्चन हुआ ना, एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड आपने यस या नो में करा, और एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड आपने किस में करा, कुछ कह करके। तो ये दो वैरायटी हो गए जो बेसिक्स हमें चाहिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन टैग्स होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां हमें नहीं जाना, पहले इधर आना है।
तो हमें यहां से पता लगा कि आए गुरुजी, जैसे ही क्वेश्चन की बात आपने की गुरुजी, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात जैसे ही आपने किया गुरुजी, क्वेश्चन की बात किया, तो मेरे सामने दो बातें आ गई। एक गुरुजी ऐसे क्वेश्चन हुए, ऐसे क्वेश्चन हुए गुरुजी, ऐसे हमारे सामने गुरुजी क्वेश्चन हुए गुरुजी, जिनका आंसर गुरुजी हम किस में दे रहे हैं, यस या नो में दे रहे हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए गुरुजी, है ना, ऐसे कुछ हमारे सामने गुरुजी क्वेश्चंस हुए, जिनका आंसर जो है गुरुजी हम यस या नो में नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ कहना पड़ रहा है, कुछ बताना पड़ रहा है गुरुजी। ये दो वैरायटी हो गए, है ना, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो, और ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में नहीं देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों आप क्या बुलाते हो, इनको आप बोलते हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और इनको प्यारे बच्चों आप क्या बुलाते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है ना, इसी को कोई बुलाता है यस नो, और इसी को बुलाते हैं कोई WH। अब देखो, अब इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो अलग होगा। कैसे, क्लोज एंडेड की शुरुआत अपनी वर्ब से होगी, फिर सब्जेक्ट से होगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां बीच में कुछ आए। यहां हमें जब भी शुरू होगा तो हमारे सामने एक क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद आएगा वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा। तो ये दोनों का आप समझ गए स्ट्रक्चर। एक की शुरुआत हमेशा किससे होगी, वर्ब से होगी, और एक की शुरुआत हमेशा किससे होगी, क्वेश्चन वर्ड से होगी। अब जरा गौर से ध्यान से देखना। और हाँ प्यारे बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव यहां भी हो सकता है, यहां भी कोई क्वेश्चन नेगेटिव हो सकता है तो कोई क्वेश्चन पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए वो यहां पर भी लग सकता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम प्यारे बच्चों बात करें एग्जाम्पल्स की। अच्छा, अगर किसी को इजी का फुल फॉर्म पता हो ना तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आर यू वॉचिंग मी, फिर हमने यहां से पूछा वाई आर यू वॉचिंग मी, आप हमको क्यों देख रहे हैं। दो टाइप का क्वेश्चन हो गए कि नहीं। इसका रिस्पॉन्ड आपने क्या किया, देख रहे हैं तो यस, नहीं देख रहे तो नो। तो ये हमारा हो गया क्लोज एंडेड। इसका जवाब आप क्या बोलोगे, वाई आर यू वॉचिंग मी। अब कुछ बताएंगे सर कि आई नीड इट, सो आई एम वॉचिंग। तो ये क्या हो गया, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इसलिए हो गया प्यारे बच्चों क्योंकि इसका जवाब हर कोई अपने अपने तरीका से देगा। कोई टाइम पास के लिए देख रहा होगा, कोई मुझे पसंद कर रहा होगा, किसी को ये कंटेंट अच्छी लग रही होगी तो वो देखेगा। तो इसलिए इसका रिस्पॉन्ड अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका दोनों में से कोई एक ही होगा। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखिएगा गौर से, ये जो है ये एक वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, और ये एक क्वेश्चन वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। समझ बात आ रहा है तो याद रखिएगा। एक मैं बड़ी अच्छी पॉइंट लिख रहा हूं, एग्जाम में प्यारे दोस्तों आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछेगा, और आप जब इसका आंसर लिखोगे तो याद रखिए वो असर्टिव होना चाहिए। यानी कि हमें प्यारे दोस्तों ये आना चाहिए कि इंटरोगेटिव का असर्टिव कैसे चेंज होगा, जो हम आगे समझेंगे। अब देखो, क्वेश्चन का बड़ा आनंद है, जिस बच्चे का क्वेश्चन करने का तरीका पता हो गया और उन क्वेश्चंस का यदि उसको आंसर करने का तरीका पता हो गया। जीवन में यही तो होता है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको जवाब देते हो, आप किसी और से क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको जवाब देता है। ये दो ही सेंटेंस हमारे 90% काम कर देते हैं, और यही हमें नहीं आता है। मान लो आप किसी विदेशी व्यक्ति से भेंट हो गए, तो आप उससे बोलोगे ना एक्सक्यूज मी, तो वो आपको टोकेंगे यस या व्हाट। अब आप जवाब उनसे फिर क्वेश्चन करेंगे कि मे आई टॉक टू यू फॉर 5 minutes ओनली,
because I am the students of learning English. If you don't mind. सामने से वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? Yes, of course, go ahead. अब आप जवाब के रूप में कुछ तो कहेंगे नहीं, आप तो सवाल करेंगे। तो आप क्या सवाल करेंगे प्यारे दोस्तों? ओके, व्हाट्स योर नेम? सामने से जवाब आएगा माय नेम इज एलेक्स। वो भी आपसे सवाल करेंगे व्हाट्स योर, या समझ गए? तो आप जवाब देंगे सोनू। फिर आपका क्वेश्चन होगा वेयर आर यू फ्रॉम? उधर से जवाब आएगा आई एम फ्रॉम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, कुछ भी जवाब। फिर आप सवाल अलग अलग सवाल पूछना आप शुरू करेंगे, जैसे व्हेन हैव यू कम इन इंडिया? हाउ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस हैव यू विजिटेड टिल नाउ? ओके, say something about our country. Say something about your country. What's your hobby? What are you? What do you do for living? So ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये करने आना चाहिए, इनका रिस्पॉन्ड देने आना चाहिए। जैसे आपके पास 100-2 क्वेश्चंस के कलेक्शन हो गए, आप अच्छे से बात कर पाएंगे। जैसे कलेक्शन खत्म हुआ तो आप बोलेंगे ओके, नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे। अब वो आपको अगर बोले कि वेट, तो आप बोलना नो आई एम गेटिंग लेट, बाय बाय, और आप निकल जाएंगे। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस पे कमांड करना हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्यारे बच्चों। और इसमें जो है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसपे केवल और केवल चर्चा होगी क्वेश्चन वर्ड की, कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स का। चूंकि ये बड़ा सा है, एक तो 9 बेसिक होते हैं, उन 9 से बहुत सारे वर्ड क्वेश्चन वर्ड बने हुए हैं, उस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आपने 2 पढ़ लिया, असर्टिव और क्या पढ़ लिया बोलो जरा? इंटरोगेटिव। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों तीसरे की, और तीसरा को आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम जाना था, इंपेरेटिव। प्यारे साथियों, आपने क्वेश्चन कर लिया, आंसर कर लिया, अब ये कौन सा सेंटेंस आ गया अपने सामने? तो होता है ना जी, आप जीवन में किसी को ऑर्डर देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, किसी को एडवाइस देते हो मुफ्त का, किसी को कुछ करने से मना करते हो, किसी को परमिशन देते हो या परमिशन खुद लेते हो। तो ये ना तो क्वेश्चन है ना तो आंसर है, तो इसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? तो आपको याद रखना है क्या दोस्तों, कि इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस यस सो, क्या? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, है ना, एडवाइस, तमाम चीजें यूज किया जाता है किसका? इंपेरेटिव सेंटेंस का। और अब इंपेरेटिव सेंटेंस की यदि हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना, ये वर्ब 1 से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाता है। असर्टिव में क्या था? सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म होता था, ये वर्ब 1 से शुरू होकर के फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ी थोड़ी ये सारी चीजें आती रहती हैं, जैसे काइंडली लग जाना, जैसे प्यारे बच्चों प्लीज लग जाना, जैसे कभी कभी मना करो डोंट कोई लगा दिया, कोई नेवर लगा दिया, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन वर्ब 1 होना तय है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है। ये क्यों? ये सवाल तो बनता है ना, बोलो हाँ या ना। फिलहाल आगे समझिए जरा ध्यान से प्यारे बच्चों। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो यही हो जाएगा कि वर्ब 1 से गुरुजी खत्म करो, इसके बाद में कोई और वर्ड लिखो और लास्ट में फुल स्टॉप दे दो, तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन सेम है। अब मजा आएगा प्यारे बच्चों यदि हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। जैसे मैंने आपसे कहा टू सब्सक्राइब नाउ, अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर हमने लिखा कम हियर, हमने लिखा यहाँ पे
डोंट प्ले इन द शॉप। हमने लिखा काइंडली कीप इन टच विथ मी, कीप इन टच विथ मी, मेरे संपर्क में रहो। ऐसे ही आता है गिव मी योर लैपटॉप प्लीज। ठीक है, फिर आ गया जैसे हेल्प द नीडी, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, don't plug flowers, switch on the TV, switch off the TV, switch off your phone, फिलहाल अभी नहीं। तो ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। सभी में देखो किसी में सब्जेक्ट नहीं है, सब में वर्ब वन लगा है प्यारे दोस्तों। अब इसी में जैसे ये हमने कहा डू सब्सक्राइब नाउ, हम ये आपको ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। कम हेयर, ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। डोंट प्ले इन द सन, ये एडवाइस है कि धूप में मत खेलो, यहाँ सन का मतलब हो गया धूप। काइंडली कीप इन टच, जहां काइंडली ये सब आ जाए ये रिक्वेस्ट हो गया, ये भी आपका रिक्वेस्ट हो गया। हेल्प द पुअर, ये आपका सजेशन यानी कि एडवाइस हो गया। तो इन सभी को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इसमें जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब है सबको पता है कि आप ऑर्डर किसे दे रहे हो, तो ऑर्डर किसको देखते हो, सामने वाले को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो कौन है, यू है, लेकिन यू यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है, सबको समझ है। दूसरी बात, हम कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो कभी भी प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। कहाँ रखते हैं प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में रखते हैं। और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही वर्ब होता है, वन या फिर फाइव। अब यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वन, इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, वर्ब वन होता है। इसमें और भी ढेर सारी गहरी बातें होती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक सीख रहे हैं, तो बढ़ते हैं आगे, है ना। कोई किसी को दिक्कत परेशानी है ना। बहुत सारे, जैसे एक वर्ड होता है ऑर्डर, एक होता है कमांड, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एक एडवाइस होती है और एक होती है सजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अब बहुत सारी बातें हैं, अब वहां हम जाएंगे नहीं, अभी बेसिक सेंटेंस पे हम कमांड करेंगे। प्यारे साथियों, इसके बाद अपने समक्ष आते हैं सेंटेंसेस, जरा गौर से देखना, अच्छे से देखना और समझना। एक अपने पास आती है एक्सक्लेमेटरी, तूफान, और इसी से संबंधित होता है ऑप्टेटिव। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना। अब इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, ये दोनों जो है किस चीज को बताते हैं, देखो, ये भी हमारी फीलिंग्स को बताते हैं, वो भी हमारी फीलिंग्स को बताते हैं, समझना। ये किसको बताते हैं प्यारे बच्चों, इट एक्सप्रेसेस, ठीक है, आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को बताते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, ये भी हमारी फीलिंग्स ही है, ये भी हमारी फीलिंग्स ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे लगा देते हैं, इट एक्सप्रेसेस, जैसे विशिंग, किसी को विश कर रहे हो, ठीक है ना, इट एक्सप्रेसेस विश, है ना। उसके बाद में ब्लेसिंग्स यानी कि ब्लेस, किसी को कोई शराप दे दिया, कर्स, किसी के लिए आपने प्रे कर लिया, प्रार्थना। तो इन सभी को ये दर्शाता है, दोनों फीलिंग्स ही है, दोनों फीलिंग्स ही। अब देखो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात क्या होती है प्यारे बच्चों, जो आपको तीव्र रूप में फीलिंग हुआ, ये भी फीलिंग है, ये भी फीलिंग है, बस दोनों में फर्क ये है कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं विश को दर्शाने, ब्लेस, कर्स, इसीलिए आज के वक्त में इनको भी इसी के अंदर में डाल दिया गया है। दोनों को पहचानने का एक ही तरीका है कि इन दोनों में ये वाली साइन रहती है, और जिसे हम कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या बोलते हैं बताओ जरा, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको कहा जाता है क्या, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन।
अब यहीं से ना विवाद छिड़ जाता है कि लिख रहा है ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेशन का साइन है, इसीलिए आधुनिक व्याकरण में इन दोनों को एक ही में डाल लिया गया है। अब जैसे समझना, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे बातें करी, क्या प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा व्हाट एन आइडिया, आहा कितना मस्त आइडिया है। फिर हमने कहा सच एन अमेजिंग सीन इट इज, कितना मस्त ये सीन है। फिर मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल सी लुक्स, वो कितना सुंदर दिखती है। फिर मैंने यहां कहा हुर्रे आई हैव गॉट दिस वन, मुझे ये मिल गया। तो ये जो फीलिंग्स है ये किस किस को दर्शाते हैं, हमारे जॉय को, हमारे सौरो को, हमारे कंटेम्प्ट को, समझ रहे हैं। तो ये समस्त फीलिंग्स, हमारे सौरो, सरप्राइज, उनको दर्शाने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। अब देखो जैसे भोजपुरी में हम लोग जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती थी क्या बोलते, अरे जियो हिला दिया, गर्दा मचा था बस। इंग्लिश में ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, इंग्लिश में हमको अच्छे लगा आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ओह माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल सी लुक्स, देखना व्हाट एन अमेजिंग पिक्चर इट इज, वाओ नाइस कैच, अमेजिंग हिट बाय महेंद्र सिंह धोनी। सो ये एक्सप्रेशंस हमें आएंगे कब, जब आप देखो एक्सप्रेशंस कब आते हैं, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं ना तो ऐसे हाथ, ऐसे चेहरा का हाव भाव, आप भी हिंदी भोजपुरी बोलते हैं तो ऐसे जाता है, बॉडी लैंग्वेज आपके एक्सप्रेस करती है आपके फीलिंग्स को। इट मीन्स दैट यू हैव फीलिंग फॉर द लैंग्वेज, आपके पास भावनाएं हैं लैंग्वेज के लिए, आप यू फील द लैंग्वेज, आप भाषा को फील कर रहे हैं, तभी ये सारे एक्सप्रेशंस निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग जो है जॉय को दिखाते हैं, जैसे कोई कहता है आहा, कोई कहता है हुर्रे, ऐसे कोई सौरो को दिखाता है, सौरो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, दुख को, तो कहता है अल्लाह, ओह, आह, ये बताता है। बात समझ में आया। कोई सरप्राइज को दिखाता है और वो क्या करता है, वो बोलता है सरप्राइज में क्या, जैसे व्हाट का इस्तेमाल कर लेगा, जैसे हाउ का इस्तेमाल कर लेगा, सच का इस्तेमाल कर देगा, ये सब सरप्राइज के लिए प्यारे बच्चों। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बोलो कोई दिक्कत परेशानी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जॉय सरप्राइज हो गया, और एक और भी चीजें होती है, जैसे होता है ना बाबू, किसी को आप प्रशंसा करते हो, जैसे प्रेज, प्रशंसा करने के लिए आप क्या कहते हैं, ब्रावो, अरे जबरदस्त, ब्रावो डीजे, अरे नहीं भाई, ब्रावो यू हैव डन द बेस्ट, तूने बहुत अच्छा किया, शाबाश। तो यहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं। सरप्राइज में कोई नहीं कहता ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहां उसी प्रकार घृणा के लिए हम लोग कंटेम्प्ट का यूज करते हैं, जैसे आप किसी को कहते हैं ना पोह पोह, राम रे राम, कोई कहता है छी रे छी, फाई फाई। बात समझ में आया। कोई रिग्रेट करता है, रिग्रेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों पछतावा होना, और इसी में कोई कहता है कि व्हाट, या फिर ओ माय गॉड से भी यहाँ रिग्रेट का प्रयोग करते थे। कोई कहता ओ बेकार है, में हमें काम कोई नहीं है। तो ये सभी कुछ हम किसके लिए यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। सबको याद रखना, मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाना जानेंगे, तो एक्सप्रेशन पे भी तो आपकी कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी के बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद रखना ये मे से संबंधित होते हैं, क्या, तो इट इज रिलेटेड टू मे, ये मे से बनते हैं, है ना। जैसे आपने किसी को बोल दिया मे गॉड मर्सी ऑन यू, भगवान तुम पर दया करे, और आप क्या बनाते हो, मे यू
पास दिस एग्जाम, भगवान करे तुम्हें परीक्षावा पास कर जाओ। आप क्या बोलते हो? लॉन्ग लीव अमित, तुम्हारा जीवन लंबा हो अमित। तो ये सारे क्या हो गए हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कर्स की बात नहीं करते हैं, अच्छी अच्छी बात करेंगे। क्यों? किसी को साथ देना। तो ये तमाम सेंटेंसेस आपने पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लो। हमने आपको क्या समझाया कि एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है, कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, मीनिंग के बेस पे एक सेंटेंस को सही होने के लिए क्या चाहिए, असर्टिव क्या होता है, पहचान सब्जेक्ट फुल स्टॉप से खत्म। फिर आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, दो तरीके के होते हैं, यस नो और WH। इंपेरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा जो ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस को शो करता है, वर्ब वन से शुरू के फुल स्टॉप पे खत्म होता है। बाकी तमाम बातें यू और वर्ब वन से बातें। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव के बीच आप समझे कि दोनों में क्या डिफरेंशियस होता है, लगभग दोनों एक ही है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सेंटेंस पे कमांड कर लीजिए। अब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ, देख रहे हैं, पहचानने में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। आप सेंटेंस पहचानो। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय। मंगल भवन मंगल हरि, बहु दशरथ अचर बिहारी, राम सिया राम। देख लो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप इसको बता दो क्या है। सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप पे खत्म, ये हो गया असर्टिव। ये देख लो, WH से शुरू खत्म, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटेरोगेटिव। ये वर्ब वन से शुरू हो गया, ये हो गया इंपेरेटिव। ये मे से शुरू होकर नोट ऑफ एक्सक्लामेशन पे, ये हो गया ऑप्टेटिव। ये कैन से शुरू हुआ है, वर्ब से क्वेश्चन मार्क पे खत्म, ये हो गया इंटेरोगेटिव। ये वर्ड से कुछ भी शुरू हुआ, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो गया, ये हो गया एक्सक्लामेटरी। और आई डोंट नो व्हाट ही सेड, व्हाट देख के टेंशन मत लेना, यहाँ फुल स्टॉप है, शुरू में सब्जेक्ट है, ये है असर्टिव। व्हाट डिड ही से, क्वेश्चन मार्क हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया इंटेरोगेटिव। बस चुटकी बजाओ और आंसर कर दो। कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या टेंशन किसी को? अब आराम से इस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार करके अच्छे से देख लियो और फिर रिवीजन कर लेना। अगली क्लास में हम लोग सेंटेंस के अंदर घुसेंगे और इसके पार्ट्स पे चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का खेला क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा सीधे बड़ी अच्छी दुनिया में, जहां आप सीखेंगे हिंदी से हम इंग्लिश की तरफ कैसे जाते हैं और इंग्लिश से हम हिंदी की तरफ कैसे आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।